महाकुंभ में देश विदेश से लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। शाही स्नान संपन्न होने के बाद भी कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। कोई वीवीआईपी बनकर तो कोई आम आदमी बनकर स्नान करने पहुंच रहा है। इसी बीच एक साधु वहां डुबकी लगाने जाता है। उसे लगता है महाकुंभ के मेले में साधु बनकर जाने से आसानी से स्नान हो जाएगा, लेकिन उसके पाप का घड़ा इतना भर चुका था कि उसे मां गंगा में डुबकी लगाने के पहले ही यमराज दिख जाते हैं। और यमराज के दर्शन ऐसे होते हैं कि वो नंगे पांव भागने लगता है। कहीं शरण नहीं मिलता तो भागता भागता सीधा बिहार पहुंच जाता है। और उसके बाद जो कहानी खुलकर सामने आती है वो आपको भी यकीन दिला देगी कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से सिर्फ जाने अनजाने में किए पाप धुलते हैं। अगर आपने योजनाबद्ध तरीके से कोई पाप किया है तो उसकी सजा भुगतनी ही होगी। ग्लोबल भारत टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल के सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने 25 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम है नितेश कुमार दुबे। वहीं के एक स्कूल में पढ़ाता था, जहां 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ उसने न सिर्फ गलत हरकत की बल्कि उसे दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लड़की ने 25-26 जनवरी की रात जहरीली दवा खाई। हालत बिगड़ी तो घर वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मौत से पहले उसने घर वालों को बताया नितेश कुमार दुबे ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। नतीजा 2-3 दिन बाद सेवनिया थाने में घर वालों ने मुकदमा दर्ज करवाया। एसएचओ रामबाबू चौधरी ने जांच के लिए टीम गठित की, पर आरोपी इतना शातिर था कि वो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। नतीजा पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित कर दिया और नया प्लान बनाया। बिहार वाले उसके घर पर दबिश दी, दोस्तों से पूछताछ की, घर वालों से उसके सीक्रेट ठिकाने का अड्डा पूछा तो पता चला वो महाकुंभ भाग गया है और वहां साधु का वेश धारण कर घूम रहा है। लाखों साधुओं के बीच में एक नकली साधु की पहचान करना पुलिस के लिए मुश्किल भरा काम था, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा था। इसलिए पुलिस ने एक तरकीब अपनाई। ये साधु बनने पर कैसा दिखेगा, इसका हुलिया तैयार करवाया। पुलिस की एक टीम साधु बनकर महाकुंभ में घूमने लगी, लेकिन ये इतना शातिर था कि जैसे ही इसे शक हुआ ये वहां से भी फरार हो गया। अब पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस के पास इसकी एक तस्वीर, इसके गांव का पता जहां से वो खाली हाथ लौट चुकी थी, और इसकी डिग्री की जानकारी थी। इसके करीबी बताते हैं नितेश दुबे एक प्राइवेट कॉलेज से एमसीए की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ने में तेज तर्रार था, लेकिन ऐसा काम करेगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। इधर पुलिस उसे पकड़ने के लिए सारे पैंतरे आजमा चुकी थी, पर कहते हैं गीदड़ की जब मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। और नितेश दुबे जो महाकुंभ से शक होने पर फरार हो गया था, इस बार अपने ही गांव से पकड़ा गया। बिहार के कैमूर से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी आंख मिचौली खत्म हो गई। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इसने दाढ़ी बढ़ाकर अपना हुलिया बदलने की कोशिश की, महाकुंभ में जाकर साधुओं के बीच छिपने की कोशिश की। लेकिन भगवान ने ऐसी सजा दी कि सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। इससे पहले भदोही पुलिस ने 22 साल के प्रवेश यादव को भी गिरफ्तार किया था। वो भी महाकुंभ में पाप धुलने गया, लेकिन पुलिस ने उसका रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला ये बिहार में शराब की सप्लाई करता है, लेकिन अब हुलिया बदलकर भाग रहा है। पुलिस ने इसे भी पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया। इसलिए ऐसे वेश बदलने वालों से सावधान रहे, पता नहीं कौन क्या बनकर घूम रहा है। ऐसे किसी भी व्यक्ति पर शक हो तो पुलिस को सूचित करें, जिम्मेदार नागरिक बने।